हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन और आया है एनपीओ से। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ठीक है। लास्ट ईयर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। इसमें रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ठीक है। कब का दिया हुआ है? 31 मार्च 2021 का है ये, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन से ईयर का हमें बनाना है। तो इसका ईयर सबसे पहले लिख लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 ये ईयर है, हमें इस साल का हमें बनाना है, ठीक है। ये पूरा ईयर हमने लिख लिया है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2021 तक का हमें क्या बनाना है। इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इनकम and expenditure account as on 31st March 2021, ठीक है। लास्ट कब हो रहा है? 2021 में लास्ट हो रहा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें क्या शो करना होता है? केवल हमारी इनकम्स और एक्सपेंसेस, ठीक है। मिले हों चाहे ना मिले हों, ठीक है। जो हमारे इस साल के इनकम्स हैं वो सब हमें दिखानी है, चाहे हमें मिल गई हो या ना मिली हो, ठीक है। इनकम्स ऐसे ही एक्सपेंसेस, हमारे जितने एक्सपेंसेस होने हैं इस साल, ठीक है, चाहे वो हो चुके हों या ना हुए हों, हमें पूरे दिखाने होते हैं, ठीक है। तो तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा इस साल का? जब हम सारे एक्सपेंसेस अपने शो करेंगे उसमें, ठीक है, सारी इनकम्स उसकी शो करेंगे, तब हमें एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो हमें चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, सब दिखाना होता है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, कुछ हमें सब्सक्रिप्शंस मिली है। बैलेंस बीडी और सीडी को छोड़ दीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन मिली है 73,000 की सब्सक्रिप्शंस ये हमें मिली है इस साल, ठीक है। कैश हमें मिल चुका है 73,000 का। पर क्या सब्सक्रिप्शंस हमारी टोटल 73,000 ही मिलनी थी? नहीं। देखिए, सब्सक्रिप्शन में एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2021 वर 2000। तो हमने देखा हमारा कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है, 2000 का आउटस्टैंडिंग है। 73 मिल चुका है, 2000 आउटस्टैंडिंग है, तो हमें कितना मिलना था? सारा 75,000, ठीक है। तो टोटल हमें कितना मिलना है? 75,000 मिल चुका। कितना है? 73 मिल चुका है और 2000 एरियर है। ऐसे करके 75,000 हमें शो करना है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंसेस साइड क्रेडिट ही होती है, सही साइड दिखाया है ये, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शंस। और ये 2000 क्या है? ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो एक चीज तो हमारी हो गई, ठीक है। एक तो हमने इसको शो कर लिया, एक हमने 73,000 शो कर लिया। दूसरे को देखते हैं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 800 का हमने कुछ अपना फर्नीचर सेल किया है। वो था कितने का? 2000 का वो फर्नीचर था और हमने 800 में सेल कर दिया है। तो हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? 2000 की कोई चीज हमने 800 में बेच दी तो लॉस हुआ है। कितने का? 1200 का ये लॉस है। लॉस हमारा किस साइड दिखाते हैं? एक्सपेंसेस साइड। तो लॉस हमें कितना दिखाना है? 1200 का यहाँ लॉस दिखाना है, ठीक है। 1200 का लॉस है ये। काहे का लॉस है? देखिए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड फर्नीचर हमने 800 क्या किया है, उसकी बुक वैल्यू 2000 थी, तो 2000 की कोई चीज हमने 800 में बेच दी है, 1200 का लॉस हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ये भी शो हो गया, ठीक है, ये भी शो हो गया। तीसरी चीज क्या है? डोनेशंस हैं। डोनेशंस देखिए, इनकम है, रिसिप्ट साइड में है, इसका मतलब इनकम्स हैं, डोनेशंस हमें मिलती हैं, ठीक है। कितनी मिलती है? डोनेशन की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। देखिए, डोनेशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डोनेशंस 41,800 पूरी हमें यहाँ दिखानी है। बाय डोनेशंस 41,800 की हमें पूरी डोनेशन यहाँ ऐसे ही दिखानी है, क्योंकि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आते हैं इस साइड में। देखिए, सैलरीज। सैलरीज कितनी एक्सपेंस हमने पे कर चुके हैं? 31,000 हम पे कर चुके हैं, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने जितना पे किया होता है केवल उतना ही दिखाता है, ठीक है।
तो सैलरीज हम 31,000 की पे कर चुके हैं। सैलरीज पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, देखिए बिल्कुल है। ऑन 31 मार्च 2021 सैलरीज आउटस्टैंडिंग वर 4,000 की आउटस्टैंडिंग थी, पे कर चुके हैं 31,000 की, और अब भी आउटस्टैंडिंग है 4,000। तो टोटल सैलरीज कितनी है हमारी जो हमें पे करनी होती है? 31 प्लस 4, 35,000 की हमें टोटल सैलरीज पे करनी होती हैं, 35,000 की। ठीक है, इसको कैसे दिखाएंगे यहाँ पे? टू सैलरीज जो हम पे कर चुके हैं, कितनी पे कर चुके हैं? 31,000 की हम पे कर चुके हैं, और 4,000 की ये क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। ऐसे करके 35,000 टोटल आना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मशीनरी पे। देखिए मशीनरी 40,000 की हमने कब खरीदी है? 1 जुलाई 2020 को खरीदी है, और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2021 को एंड हो रहा है। तो कितने महीने हमने ये मशीनरी अपने पास रखी है? एक जुलाई से देखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी हमारे पास 9 मंथ्स रही है। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखने की है कि हमने 1 जुलाई को ये मशीन 40,000 की खरीदी है, और ऐसे करते 31 मार्च 2021 तक केवल 9 मंथ्स हो रहे हैं इसको, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगना है इस पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद मशीनरी पे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। द क्लब ओन्ड मशीनरी ऑफ 1 लाख, 1 लाख की मशीनरी इसने और खरीदी है। कब खरीदी है? 1 अप्रैल 2020 को खरीदी है। तो 1 अप्रैल 2020 को ये मशीन खरीदी है, तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कितना हुआ? पूरा 1 साल हो गया। पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख पे लगेगा, और 40,000 का केवल 9 मंथ्स के लिए लगेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो हम यहाँ पे शो करेंगे एक्सपेंसेस साइड में। टू डेप ऑन मशीनरी, डेप ऑन मशीनरी, एक तो हम दिखाएंगे कौन सा? एक तो हम 1 लाख वाली पे दिखाते हैं। ठीक है, 1 लाख वाली पे क्या दिखाएंगे? 1 लाख वाली पे मैं यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो मिटा देंगे इसके बाद। 1 लाख इंटू 6% यानी 6/100 इंटू पूरे ईयर के यानी 12/12 कर देंगे। पूरे महीने 12 महीने का है। ठीक है, कितना आया? 6,000। एक तो इस पे डेप आ गया, तो मैं यहां ब्रैकेट में लगा देता हूं 6,000। एक तो डेप इस पे है, प्लस एक डेप इस 40,000 वाली पे भी लगना है। देखिए इस पे 40,000 वाली पे डेप कैसे लगाएंगे? 40,000 इंटू 6% है 6/100 इंटू कितने महीने हमारे पास रही है? केवल 9 मंथ्स रही है, तो 9 मंथ्स अपॉन 12, 12 से ये गया, 2 से इसको भी काट लेते हैं, तो क्या बचा? 200 इंटू 9, 1800। तो टोटल 6,000 और 1800, 7,800 रुपए का डेट भी हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। मशीनरी का काम हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी खत्म। अब आता है 8% इन्वेस्टमेंट। 8% इन्वेस्टमेंट 30,000। इसके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा गया है 8% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 को खरीदी है, यानी बिल्कुल एंड में खरीदी है, लास्ट में ये खरीदी है, तो इस पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल एंड में खरीदी है, तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ही तो इनकम होती है, इनकम हमारी कुछ होनी नहीं है इस इन्वेस्टमेंट से, तो बात हो गई यहाँ खत्म। ठीक है, सब कुछ हमने शो कर लिया, देख लिया। इतना ही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितना आ रहा है? कौन सी साइड बड़ी है? देखिए 75 हो रही है, ऑब्वियसली ये बड़ी है। 4 11 116,800, 1,16,800, 1,16,800, 1,16,800 से इसको माइनस करके देखते हैं कितना? 2 8 10 8 18 2 5 7 7 14 15 16
एक और 4 4 7 11 72,800 रुपीज हमारा इनकम साइड में। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है ये बचा हुआ पैसा। अब जब इनकम साइड में बैलेंस बचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टू सरप्लस कहते हैं, सरप्लस। इसको हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।